तो इधर दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद निर्माण को लेकर के इस वक्त तनाव चल रहा है। ये माना जा रहा है कि अल मतीन मस्जिद का जो विस्तार किया जा रहा है उससे हिंदुओं के दिल में इस बात का डर है कि अब उनका वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। नौबत ये आ गई है कि घर बेचने को मजबूर हो गए हिंदू, तो हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाए हैं, ये मकान बिकाऊ है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में घरों के बाहर पोस्टर लगे हैं। पोस्टरों में लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है और मकान इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि हिंदू धर्म के लोग अल मतीन मस्जिद के निर्माण से डरे हैं। हिंदुओं को डर इसलिए है क्योंकि 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो आरोप है कि इसी मस्जिद से गोलियां चली थी और इसीलिए हिंदुओं को डर है कि मस्जिद का विस्तार हो रहा है तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। पोस्टर देखो, मैं तो अपने घर का दोबारा लगाऊंगी पोस्टर, क्योंकि जब तक मस्जिद का निर्माण जो हम चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये रुक जाए, क्योंकि मस्जिद की जगह तुम घर बनाओ, हमें घर से रहने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हारे। ऑलरेडी मस्जिद 13 नंबर में हैगी तो तुम्हें 12 नंबर में लाने की क्या जरूरत पड़ गई मस्जिद को। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मस्जिद का निर्माण जिस दिन रुक जाएगा पूरे घर के पोस्टर, सबके पोस्टर हट जाएंगे। ये जो आप मकान बिकाऊ है वाले पोस्टर्स देख रहे हैं, ये पोस्टर ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में कई घरों के बाहर लगाए गए हैं। इन घरों में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि अल मतीन मस्जिद का दूसरा हिस्सा बनाया जा रहा है। मस्जिद के पास शिव मंदिर है जिसमें हिंदू परिवार भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन अगर मस्जिद का गेट शिव मंदिर की तरफ खुलेगा तो इससे दोनों पक्षों के लोगों को परेशानी होगी। मैं ये कह के गए ये पोस्टर हटा दो ये, और ये तुम्हारे 100% ये काम हो जाएगा, ये बोल के गए हैं। और फिर वही जाने उनका जो उनके भरोसा है या नहीं आप लोग? नहीं, भरोसा तो है। जब इतनी बड़ी बात कहेंगे तो भरोसा तो है, कुछ तो करेंगे ही जब आए हैं तो यहाँ पे। थोड़ा संबल मिला आज? हाँ, कुछ तसल्ली मिली है थोड़ी सी। हाँ जी। इलाके में रहने वाले हिंदू परिवारों के पास घर बेचकर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने घर बिकाऊ है वाले पोस्टर्स अपने घरों की दीवारों के बाहर चस्पा किए। लेकिन जैसे ही मामला सामने आया, पटपड़गंज के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी तुरंत मौके पर पहुंच गए और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। आज इनको आश्वासन देने आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सब हमारे हिंदू भाई हैं और हमारे सनातनी लोग हैं, और सनातनी लोगों में जब भी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो हमारा फर्ज है कि हमें वहाँ पहुँचे। इसीलिए मैं आया। मुझे बताया गया कि 13 नंबर गली में कोई बहुत साल पहले कोई प्लॉट लिया गया और रहने के लिए लिया गया, और उसमें फिर बाद में नमाज पढ़नी चालू कर दी गई, और उसके बाद फिर अभी अचानक इन्होंने 12 नंबर गली में एक प्लॉट ले लिया, और प्लॉट लेके ये लोग उसमें कुछ मस्जिद बनाने लग गए, और उस प्लॉट के सामने ही मंदिर है, शिवालय मंदिर है। तो हमने यही कहा कि भाई ऑलरेडी तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पे इसको बनाने की। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने इस संबंध में पार्षद से बात की है और लोगों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें घर बेचने की नौबत नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर आपको बताते हैं, गोल्ड तस्करी में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। दरअसल बेंगलुरु में सोना तस्करी मामले को सीबीआई ने अब अपने हाथों में ले लिया है। केंद्रीय हम आपको बता दें, रानिया राव मामले की जांच के लिए बेंगलुरु पहुंची है, यानी कि सीबीआई की टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। कन्नड़ एक्ट्रेस जो है रानिया राव बार बार दुबई जा रही थी, और दुबई जब आ रही थी तो वहां से सोना लेकर दुबई से दिल्ली आ रही थी, बेंगलुरु जा रही थी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर खुलासा होता है कि कैसे बहुत ही शातिर तरीके से छिपाकर सोना ला रही थी, और जैसे ही पकड़ी जाती है बड़े खुलासे होते हैं। रानिया राव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले डीआरआई ने उन्हें सोना तस्करी मामले में बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, सख्त पूछताछ की, जिसके जवाब मिलने के बाद अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। डीआरआई के इनपुट के बाद सीबीआई की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची। भारत में सोने की तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सीबीआई के रडार पर अब देश के बड़े गोल्ड तस्कर हैं, साथ ही तस्करी में शामिल पब्लिक सर्वेंट भी निशाने पर हैं। कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव तब सुर्खियों में आई जब बेंगलुरु एयरपोर्ट से उनको डीआईआर ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले उन पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर रख रही थी। बताया जा रहा है कि रानिया राव सिर्फ 15 दिनों में 4 बार दुबई जा चुकी थी। डीआरआई की दिल्ली टीम को तस्कर का इनपुट मिला था, इसलिए अधिकारी फ्लाइट से 2 घंटे पहले ही पहुंच गए। रानिया एयरपोर्ट पहुंची तो उनकी गतिविधि संदिग्ध दिखी।
दावा है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर बचने की कोशिश की, लोकल पुलिस से खुद को बचाने के लिए संपर्क किया था, लेकिन डीआरआई टीम पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर ले गई। जांच करने पर रान्या के पास से 14.8 किलो सोना मिला। जब्त किए गए सोने की कीमत 12 करोड़ 56 लाख रुपए आंकी गई। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर एक खास बेल्ट के सहारे सोना छिपा कर रखा था। इसके साथ ही उनके पास से 2 करोड़ 6 लाख रुपए के सोने के गहने और 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश भी मिला। डीआरआई को रान्या के तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने का शक है। उनके मुताबिक रान्या एक संगठित सोना तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। मामले की जांच अभी भी जारी है और डीआरआई जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों पर भी शिकंजा कस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में पुलिस अपराधियों का हिसाब जोर शोर से कर रही है। आपको यूपी के 4 शहरों की इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बहराइच में पुलिस ने पशु तस्कर अशरफ को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, तो मुरादाबाद में पुलिस ने लूट के 2 आरोपी नहीम और नसीम को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है। तो वही बागपत और गाजियाबाद में बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। ये 4 तस्वीरें जो बता रही हैं कि योगी की पुलिस किस तरह से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर दिन कोशिशें कर रही है। अपराधियों को पकड़ा जा रहा है तो दूसरी तरफ ऑपरेशन लंगड़ा भी लगातार चलाया जा रहा है। इनामी बदमाश हो या फिर कोई शातिर अपराधी, पशु तस्कर हो या लुटेरा, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी की पुलिस अपराधियों को बिल से निकाल रही है। बदमाशों को अंदर करने के लिए बाबा की फोर्स हर जिले, हर शहर, हर चौक चौराहे पर जाल बिछाए बैठी है और जानकारी मिलते ही फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है। ये मुरादाबाद जिले के डिलारी के वो इनामी बदमाश हैं जो फरार चल रहे थे। दोनों आरोपी नहीम और नसीम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपने शिकंजे में ले लिया है। पुलिस ने दोनों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो दूसरी जगह पर वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। इन पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30,000 कैश के साथ 2 तमंचे बरामद किए हैं और बाइक भी जब्त की है। हमको इसमें ये सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के माध्यम से कि ये जो तीनों अभियुक्त हैं इसमें वो ढकिया के पास में ये पुलिया पड़ती है, यहाँ से अपने गांव को जा रहे थे। जैसे ही इन्होंने पुलिस की टीम को देखा, एसओजी की टीम एवं थाना डिलारी की टीम को इन्होंने देखा तो इन्होंने फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसमें जो 2 अभियुक्त हैं और उनको गोली लगी, घायल हो गए एवं एक अभियुक्त इसमें से फरार हो गया। ऑपरेशन लंगड़ा का एक्शन बहराइच में भी दिखा। यहाँ हचंदा गांव पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक पशु तस्कर को अपने शिकंजे में ले लिया। गिरफ्तार आरोपी अशरफ की तलाश काफी समय से यहाँ की पुलिस कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ये हरचंदा रोड पर उस अभियोग से संबंधित एक अभियुक्त अशरफ यहाँ से निकल रहा था और पुलिस को देख करके उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब पकड़ने का प्रयास किया तो पलट करके उसने पुलिस पर फायर कर दिया, पुलिस पार्टी पर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया जिसमें अभियुक्त अशरफ के पैर में गोली लगी है। सीएम योगी के आदेश और उनकी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गाजियाबाद में भी अपराधियों का हिसाब हो रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद यहाँ एक चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया। अपराधी के कब्जे से एक तमंचा और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। हड़बड़ी में मोटरसाइकिल चालक फिसल कर गिर गया। गिरते हुए झाड़ियों की तरफ भागा। पीछे से पुलिस पार्टी ने जब पीछा किया, पुलिस पार्टी को पीछा करते देखकर उसने पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। पुलिस पार्टी ने अपने जान की रक्षा की। उसके उपरांत फायर करने के बाद जब वो दूसरा तमंचा लोड करने लगा तो आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में पुलिस बल द्वारा उसके ऊपर फायर किया गया जिसमें उसके पैर में गोली लगी। तत्काल वो वहीं पर गिर पड़ा जिसपे पुलिस बल द्वारा तत्काल उसके पास जाकर उसको गिरफ्तार किया गया। बागपत में कानून को ताक पर रखने की कोशिश करना अपराधी को भारी पड़ गया। यहाँ छपरौली पुलिस और स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने 25,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास एक तमंचा के साथ ही जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किया है। यूपी में सीएम योगी की नीति एकदम क्लियर है। अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो उसका पक्का इलाज होगा और हर अपराधी सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।